हेलो गाइस, आज हम पैरासाइट मूवी के दूसरे पार्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो होपफुली आपने पहली पार्ट देख ली होगी, वरना आप इसमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे एंड आप एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी मिस कर देंगे। नाउ विद दैट सेड लेट्स कंटिन्यू। तो कहानी पिछली टाइमलाइन से कुछ महीने आगे बढ़ चुकी है और अब पुलिस को पैरासाइट्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि किस तरह से पैरासाइट्स लोगों को मारकर उनके बीच ही छिपे हुए थे। पुलिस एक साइको सीरियल किलर उरुगामी को पकड़कर उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उरुगामी के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जिससे वो इंसानों के शक्ल में छिपे हुए इन पैरासाइट्स को देखकर ही पहचान सकता है। पुलिस उसके सामने कुछ सस्पेक्ट्स को लाती है, लेकिन सब उसके मुताबिक नॉर्मल ही थे। लेकिन जब सिनिची को उरुगामी के सामने लाया जाता है तब वो थोड़ी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो उसे भी इंसान ही बताता है, क्योंकि पैरासाइट मिगी ने सिनिची के बस राइट हैंड को ही कंट्रोल किया था और सिनिची अब भी इंसान ही था, इसलिए उरुगामी उसे पहचान नहीं पाया। घर वापस लौटते वक्त सिनिची को मिगी से पता चलता है कि उसके 700 मीटर के रेडियस के अंदर ही कोई पैरासाइट मौजूद है। सिनिची पैरासाइट को ढूंढते हुए एक बिल्डिंग में जा पहुंचता है जहां पैरासाइट किसी इंसान को मारकर खा रहा था। यहां पर पैरासाइट सिनिची पर हमला कर देता है, जिससे सिनिची अपने लेफ्ट हैंड उसके सीने में घुसाकर उसे मार डालता है और इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि सिनिची पिछली बार से अब ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और पैरासाइट्स को ख़त्म करने में लगा हुआ है। सिनिची उस लाश के पास खड़ा होकर रिग्रेट कर रहा था कि अगर वो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँच गया होता तो पैरासाइट इसे नहीं मार पाता। कि तभी सिनिची को एहसास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हम सीरो नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जो पिछले पार्ट में भी सिनिची का पीछा कर रहा था और सीरो को मिस तमाया ने ही ऐसा करने के लिए हायर किया था। इसके बाद हम शहर के नए मेयर तकेशी हिरोकावा, जो कि खुद एक पैरासाइट है, उसे देखते हैं, जिसने टाउन हॉल में सारे पैरासाइट्स को मीटिंग के लिए बुलाया है और साथ ही यहाँ पर तामिया भी मौजूद है। तामिया अपने इंसानी बच्चे को जन्म दे चुकी है और उसे पाल रही है एज एन एक्सपेरिमेंट। पैरासाइट्स को ये मालूम है कि सिनिची और मिगी उन्हें ख़त्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन तामिया के कहने पर वो उन्हें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिनिची और मिगी बहुत ही स्पेशल हैं और तामिया उन दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी ताकि उनसे ये सीख पाए कि पैरासाइट्स ह्यूमन के साथ को एग्जिस्ट कैसे करेंगे। अब क्योंकि अगर कोई भी पैरासाइट सिनिची के पास जाएगा तो मिगी उसे सेंस कर लेगा, इसलिए तामिया ने सीरो नाम के रिपोर्टर, जो कि एक इंसान है, उसे हायर किया था सिनिची पर नज़र रखने के लिए। लेकिन सीरो को ये बात पता नहीं थी कि तामिया खुद एक पैरासाइट है। वो तामिया से मिलता है और बताता है कि उन्हें सिनिची को पब्लिक में एक्सपोज कर देना चाहिए, जिस पर तामिया उसे मैनिपुलेट करते हुए ये कहती है कि इससे वो खुद प्रॉब्लम में आ जाएगी और उन्हें थोड़ी देर और शांत रहना चाहिए। दूसरे दिन स्कूल में सिनिची सीरो को नोटिस कर लेता है और उसे कन्फ्रंट करता है, जहाँ पर सीरो उससे कहता है कि उसे पुलिस में सरेंडर कर देना चाहिए, वो उसकी हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन सिनिची यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि पैरासाइट्स ने पुलिस में भी अपना कब्जा जमा लिया था। सिनिची को ये पता चल जाता है कि सीरो को उसकी जासूसी करने के लिए तामिया ने ही हायर किया है, इसलिए वो तामिया से मिलता है और उसे वार्न करता है कि इस लड़ाई में वो इंसानों को बीच में ना लाए। तामिया भी सिनिची से पूछती है कि वो पैरासाइट्स को क्यों मार रहा है। हम सभी तो अभी अभी इंसानों को मारकर खा रहे हैं और धीरे धीरे इसे बंद कर लेंगे और एक नया तरीका ढूंढ लेंगे, इसलिए तुम हमें मारना बंद कर दो। सिनिची तामिया की बात मान लेता है, जिसके बाद वो सीरो को भी वार्न करता है कि जिस तामिया के लिए वो काम करता है वो भी खुद एक पैरासाइट है। लेकिन सीरो उसकी बात नहीं मानता और दूसरे दिन ताकेशी यानी कि मेयर के टाउन हॉल में चला जाता है उसका इंटरव्यू लेने। इंटरव्यू के बहाने सीरो वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर छिपाता है ताकि वो मेयर को पर्दाफाश कर सके। लेकिन मेयर को ये रिकॉर्डर मिल जाती है, जिसके बाद एक पैरासाइट से वो सीरो को मारने के लिए कहता है। सीरो घर पर नहीं था, इसलिए पैरासाइट उसकी छोटी बेटी को यहाँ पर मार देता है। दूसरे ओर मिगी को सेंस होता है कि उनकी और 5 पैरासाइट उन्हें मारने के इंटेंशन से आ रहे थे, लेकिन उन्हें बस एक ही पैरासाइट दिखता है, मिकी, जिसका मतलब है कि इसकी एक बॉडी में 5 अलग अलग पैरासाइट्स का कब्जा है। मिगी और सिनिची अकेले ही 5 पैरासाइट से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वो यहाँ से भागने लगते हैं। मिकी उनका पीछा कर रहा था, जिस पर सिनिची उसका सर काट देता है और उसे मरा हुआ समझकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोटो नाम का पैरासाइट हेड को कंट्रोल कर लेता है और मिकी नाम का पैरासाइट अब सर की जगह राइट हैंड को टेक ओवर कर रहा था। यानी कि गोटो, जो कि पैरासाइट्स का लीडर है, यहाँ पर सिनिची और मिकी की स्ट्रेंथ और पावर को आजमाने आया था। नेक्स्ट डे तामिया मेयर पर गुस्सा हो जाती है कि क्यों उसने सीरो और सिनिची को मारने के ऑर्डर्स दिए, जबकि उसने तो ऐसा करने से मना किया था। यहाँ पर मेयर ये नोटिस करता है कि जब से तामिया ने अपने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है तब से उसके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स आ रही थी। यही बात मेयर को पसंद नहीं आती, इसलिए वो 3 पैरासाइट्स को तामिया को मारने के लिए भेजता है। तामिया पहले उन 3 पैरासाइट्स को सेंस कर लेती है और बिल्डिंग की पार्किंग स्पेस में अकेले उन तीनों को मार गिराती है।
लेकिन जब वो अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पर उसका बेबी को किसी ने चुरा लिया था। ये काम सीरो का था, जो अपनी बेटी की मौत का बदला तामिया के बेबी को मारकर लेना चाहता था और इसीलिए उसने उसे एक फ्लाईओवर ब्रिज पर बुलाया था। ब्रिज पर सिनिची भी आ पहुंचता है, जो सीरो को समझाता है कि वो बच्चा एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन सीरो उन दोनों की बातें नहीं सुनता। सीरो ने अपने सारे इन्वेस्टिगेशन फाइल पुलिस को ऑलरेडी भेज दी थी, जिससे पुलिस को ये पता चलता है कि टाउन हॉल में मेयर और बाकी के पैरासाइट्स छिपे हुए हैं। इसलिए वो एक ऑपरेशन कैरी करते हैं जिसमें बिल्डिंग को खाली करवाते हैं और सभी को स्कैन करते हैं। इसमें जो भी उन्हें पैरासाइट मालूम पड़ता है वो उसे मार डालते। पुलिस यहाँ पर अपने साथ सीरियल किलर उरुगामी को भी लाए थे ताकि बाकी छिपे हुए पैरासाइट्स को भी वो ढूंढ पाएं। पैरासाइट्स का खात्मा करते हुए जब ये मेयर के पास पहुंचते हैं तब मेयर उनसे कहता है कि इंसान खुद खुश रहने के लिए हमेशा से दूसरे स्पीसीज को एलिमिनेट यानी कि ख़त्म कर देता है और इंसान ही इस अर्थ पर कब्जा करने वाले रियल पैरासाइट्स हैं। जिसके बाद पुलिस मेयर पर गोली चलाकर उसे मार देती है। अब आती है एक ट्विस्ट। जिस मेयर को हम पैरासाइट समझ रहे थे वो दरअसल एक इंसान था एंड पैरासाइट के साथ मिला हुआ था। उरुगामी ये देखकर हंसने लगता है कि किस तरह से एक इंसान दूसरे इंसान को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी हंसी जल्द ही पीछे पलटने पर चीख बन जाती है क्योंकि उसके पीछे पैरासाइट्स का लीडर गोटो खड़ा था। वही पैरासाइट जिसके अंदर 5 अलग अलग पैरासाइट एग्जिस्ट करते हैं। उस पर गोली चलाने पर भी उसका उस पर कोई असर नहीं होता। गोटो कहता है कि तामिया की वजह से वो अभी तक डोरमेंट था, लेकिन अब वो और किसी को भी नहीं छोड़ेगा और सबको मारने लगता है। दूसरी ओर सीरो तामिया के बेबी को फेंकने वाला था, लेकिन तामिया सबके सामने ही पैरासाइट फॉर्म में आ जाती है और सीरो को मारकर अपने बेबी को बचा लेती है। सीरो मरने से पहले खुश था क्योंकि उसने तामिया को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। तामिया पर अब पुलिस गन पॉइंट कर देती है एंड वो समझ चुकी थी कि अब उसका बच पाना मुश्किल है, इसलिए वो अपने बेबी को सिनिची को सौंप देती है। सिनिची उसे आगे बढ़ने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने पर पुलिस उस पर गोली चलाने वाली थी, लेकिन वो आगे ही बढ़ती जाती है। पुलिस की गोलियों में तामिया खुद को ना बचाकर सिर्फ बच्चे को ही प्रोटेक्ट करती है और उसे सिनिची को सौंप देती है, जिसके बाद वो खुद मर जाती है। तामिया को मरता देख सिनिची को उसके मदर की याद आ जाती है और वो रो पड़ता है। सिनिची अपने गर्लफ्रेंड सातोमी से कहता है कि अब वो वापस से इंसान बन गया है और उसमें इमोशंस दोबारा से आ गए थे। इसके बाद पुलिस सिनिची से पूछताछ करती है कि उसका इस पैरासाइट से क्या रिलेशन है। तभी पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि टाउन हॉल में गई हुई स्पेशल फोर्सेस को किसी अकेले ही पैरासाइट ने मार दिया है एंड ये कोई और नहीं बल्कि गोटो खुद था। सिनिची पुलिस के साथ टाउन हॉल आ जाता है जहाँ पर उसका सामना गोटो से होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल था। सिनिची कार लेकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन गोटो आसानी से उसका पीछा करके उस कार का एक्सीडेंट कर देता है, जिसके बाद सिनिची गोटो से बचने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो एक प्लान बनाता है। अब क्योंकि पैरासाइट एक दूसरे को सेंस कर पाते हैं, इसलिए गोटो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ ही जाएगा। इसलिए सिनिची मिगी को उससे अलग होने के लिए कहता है। गोटो जब यहाँ पर आ पहुँचता है तब सिनिची और मिगी उस पर अलग अलग डायरेक्शन से हमला करते हैं, लेकिन गोटो इससे भी बच जाता है। गोटो बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए मिगी सिनिची को जंगल में भागने के लिए कहता है क्योंकि गोटो एक इंसान को जंगल में सेंस नहीं कर पाएगा। सिनिची मिगी को अकेला लड़ने के लिए छोड़कर जंगल में भाग जाता है और यहाँ पर मिगी की मौत हो जाती है इस लड़ाई में। मिगी के मौत को लेकर सिनिची बहुत ही सैड हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड सातोमी के पास चला जाता है। नेक्स्ट डे सिनिची को पता चलता है कि मिगी अभी भी उसके राइट हैंड में ही जिंदा था और फिर से रीग्रो कर रहा था। ये इसीलिए क्योंकि जब पिछली बार मिगी ने सिनिची के हार्ट को हील किया था उसमें मिगी के पार्टिकल सिनिची की बॉडी में रह गए थे। अब मिगी के वापस आ जाने से गोटो फिर से उन्हें ढूंढ सकता है, इसलिए वो जल्दी से सातोमी से दूर भागता है। इसके बाद वो गोटो को लेकर एक खाली बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर वो दोनों आपस में ही बहुत देर लड़ते हैं, जिसमें सिनिची गोटो के पैर में एक रस्टी रॉड घुसा देता है, लेकिन गोटो वो इससे भी कुछ नहीं होता। वो सिनिची से कहता है कि उसे मारने के बाद सारे इंसानों को भी मार डालेगा और बस पैरासाइट से इस दुनिया पर राज करेंगे। गोटो सिनिची को मारने ही वाला था कि तभी मिगी सिनिची के हाथ पर वापस आ जाता है और उसे बचा लेता है, जिसके बाद गोटो भी कुछ अब अजीब रिएक्ट करने लगता है क्योंकि जो रॉड सिनिची ने गोटो को मारा था उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स थे, जिसके चलते गोटो की बॉडी के बाकी 4 पैरासाइट बॉडी को रिजेक्ट कर देते हैं। गोटो देखते ही देखते एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी के पैरासाइट उसकी बॉडी को छोड़कर चले जाते हैं। अब उस बॉडी में बस गोटो की ही पैरासाइट रह जाती है, जिसे सिनिची उठाकर आग में फेंक कर उसे मार डालता है। कुछ दिनों बाद मिगी सिनिची से कहता है कि अब क्योंकि सारे पैरासाइट्स मारे जा चुके हैं इसलिए उन दोनों का भी अलग होने का टाइम आ गया है। मिगी इसके बाद सिनिची को बाय कहकर हाइबरनेट करने चले जाता है, जो कि उसके एवोल्यूशन का फाइनल स्टेज था। सिनिची मिगी को वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मिगी नहीं लौटता, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है।
कुछ महीनों बाद शिनिची अब सातोमी के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन जब ये दोनों तामिया के बच्चे से मिलने जाते हैं, वहाँ पर साइको किलर उरुगामी आकर सातोमी को किडनैप कर लेता है। छत पर उरुगामी शिनिची से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि इंसान रियल मॉन्स्टर्स हैं या नहीं। जब शिनिची सातोमी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, उरुगामी सातोमी को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है। शिनिची सातोमी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और यहाँ पर मिगी कुछ पल के लिए अपनी हाइबरनेशन से बाहर आकर उसकी मदद करता है और सातोमी बच जाती है। तो ये थी पैरासाइट 2015 की पूरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, नहीं आया तो डू डिसलाइक। अगर चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट में मुझे याद से बताएं कि क्या हम अर्थ को गंदा कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो।